जी माता जी, स्टार्ट करिए माता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो लास्ट टॉक में हम लोगों ने नाभाग की कथा सुनी। तो न इस बार आज का विषय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 पार्ट 3, अम्बरीश की कथा। तो लास्ट टॉक में नाभाग की कथा हम लोगों ने सुना। तो नाभाग का पुत्र था महान भक्त अम्बरीश। तो उन्होंने संपूर्ण जगत पर राज्य किया। लेकिन वे भौतिक ऐश्वर्य की सारहीनता को जानते थे और इन सबसे विरक्त रहते थे। यहाँ तक कि उनके प्रजा भी भोग विलास की कामना नहीं करते थे। अम्बरीश ने अपने समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। उन्होंने मन भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा दी, चरण कमलों के स्मरण में लगा दिया। वाणी भगवान के गुणगान में लगा दी। हाथ मंदिर की सफाई करने में, कान भगवान के यशोगान सुनने में, गुणगान सुनने में लगा दिया। आंखें भगवान के श्री मूर्ति के दर्शन करने के लिए लगा दी। पैर तीर्थाटन करने के लिए लगा दी। तो अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया, संतुष्ट कर दिया। और भगवान ने क्या किया? उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की सुरक्षा के लिए उनको दे दी। तो एक समय अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन करते हुए भगवान की आराधना की। वे 3 दिन उपवास किया। उसके बाद इस व्रत का पारण करने के लिए वे तैयार थे कि अचानक वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अम्बरीश ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया, उनको भोजन करने के लिए निमंत्रण भी किया।
तो दुर्वासा ने मान लिया भोजन करने का जो निमंत्रण, और वो स्नान करने के लिए यमुना के तट पर चले। इस बीच पारण का समय निकला जा रहा था। अतिथि को खाना खिलाने के पहले कुछ खाना अपराध था। तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से सलाह लिया। उनके सलाह के अनुसार वो थोड़ा जल पीकर पारण कर लिया, क्योंकि जल पीना खाने के समान है और नहीं भी है। लौटकर दुर्वासा ने देखा, अपनी योग शक्ति के द्वारा दुर्वासा समझ लिया कि राजा राजा ने जल पी लिया है। तो उन्होंने समझा कि ये मेरा अपमान है। उन्होंने क्या किया, क्रोधित होकर अपने बालों का एक गुच्छा तोड़ा और अम्बरीश को दंड देने के लिए एक राक्षस उत्पन्न कर दिया। तो वो राक्षस अम्बरीश के सामने खड़ा था, अम्बरीश को मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए, वो वहीं पर खड़े रहे। तो क्षण भर में सुदर्शन चक्र वहां पर पहुंच गए और उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। तो दुर्वासा भयभीत हो गई, वो वहां से भागने लगे। वो आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और रक्षा करने की याचना की। तो ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की, मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के पास जा। तो दुर्वासा दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंच गए। तो शिव जी ने भी अपनी असमर्थता प्रकट की कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप नारायण के पास ही जाइए। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है, वो स्वयं उनका नाश होता है। तो अंत में दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे और श्री नारायण के चरण कमलों पर गिरकर रक्षा की याचना करने लगे। तो भगवान बोले, मैं अपने भक्तों के अधीन होता और मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। अम्बरीश को प्रसन्न करके तुम अपनी रक्षा करो। तो राम दर्शन दास जी कहते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के बीच कैसा संबंध है, सर्वोच्च स्तर के प्रेम का संबंध, अनुराग का संबंध। और वो दोनों परस्पर विनिमय करते, परस्पर संवाद करते। तो दुर्वासा तुरंत अम्बरीश के पास पहुंच गए, अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े। तो अम्बरीश लज्जित हो गए कि एक ऋषि मेरे पैर पकड़कर याचना कर रहे हैं,
उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से निवेदन किया कि उनके कुल के द्वारा जितना भी पुण्य उन्होंने अर्जित अर्जित किया है वो सब ले लो और इस दुर्वासा मुनि को अभयदान दो। तो अम्बरीश के निवेदन पर सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा को छोड़ दिया। तो विनीत होकर अम्बरीश ने दुर्वासा की जो भय है उसको मिटा दिया और अम्बरीश ने दुर्वासा की रक्षा करने का कोई श्रेय नहीं लिया। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि भक्त अन्यों की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, फिर भी इसका श्रेय वो खुद नहीं लेते। वो इसका श्रेय भगवान को देते हैं, भगवान की कृपा को देते हैं। तो दुर्वासा ने अम्बरीश की भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की और अम्बरीश ने दुर्वासा के चरणों पर गिरकर उन्हें भरपेट भोजन करने के लिए कहा, भोजन करवाया। और दुर्वासा ने भी अम्बरीश से निवेदन किया कि वो भी भोजन करे और वो वहां से चले गए। तो समय आने पर अम्बरीश ने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित किया और पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली, उन्होंने मोक्ष पा लिया। तो भक्तों, हमें मन में भक्ति भाव को जगाना है। उसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत।